नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। देखो, हम कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं 9.8। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना। चलो देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है। अ बीम ऑफ लाइट कॉन्वर्ज एट अ पॉइंट P। नाउ अ लेंस इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कॉन्वर्जन बीम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम P। चलिए, हमें यह बताया है कि मान लो कि कोई बीम ऑफ लाइट मतलब काफी सारी रेज है जो कि यहां कोई पॉइंट पी पे आके मिल रही है। चलिए मान लीजिए ये रेज आ रहे थे, मैं यहाँ पे सिर्फ दो ही ले रहा हूं। मान लो ये रेज सारी पी पॉइंट पे आके कहीं पे मिल रही है। अब आपने क्या किया कि आपने यहां से 12 सेंटीमीटर दूरी पे, चलिए यहां से कोई 12 सेंटीमीटर दूरी ये हो जाएगी। चलिए ये हो गई 12 सेंटीमीटर दूरी। यहां पे आपने कोई लेंस रख दिया। अब कैसा लेंस है, कंडीशन क्या है, ये आपको बाद में बताया है। देखो हम आगे बढ़ते हैं। एट व्हाट पॉइंट, एट व्हाट पॉइंट डज द बीम कॉन्वर्ज इफ द लेंस इज। चलिए ये बीम कहां पे मीट करेगी अगर पहले केस में कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। अगर मान लो हमने यहां पे कोई कॉन्वेक्स लेंस रखा है, चलो मान लीजिए ये कोई कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर है। मान लीजिए हमने ऐसा लेंस यहां पे रख दिया, तो ये रेज कहां पे मीट करेगी। चलिए दूसरे केस में ये बताइए कि मान लो यहाँ पे कॉनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर है। अगर मान लो ऐसा लेंस रख दिया तो ये रेज कहां पे मीट करेगी। अब आप जरा सोचो कि आपने जो यहाँ रास्ते में जो एक लेंस लगा दिया वो लेंस कैसा है भाई। वो कन्वर्जेंट लेंस है। अरे हाँ या ना। वो लाइट को कन्वर्ज करेगा। अगर लाइट को कन्वर्ज करेगा तो यहां से क्या लाइट थोड़ी ऐसे मुड़ जाएगी। अरे हाँ या ना दोस्तों, अगर ये ऐसे मुड़ रही है तो लाइट कहीं यहां पे आके मीट करेगी ये पॉइंट पे। पक्का। मतलब कि ये लाइट जो लेंस से 12 सेंटीमीटर दूरी पे एक्चुअल में मीट कर रही थी जब ये लेंस नहीं था तब। लेकिन अब तो लेंस आ गया है। लेंस आ गया है तो ये लाइट उससे थोड़ा आगे मीट करेगी। मतलब कि ये रेज जहां से आ रही थी, इसलिए यहां से आ रही थी, यहां से आ रही थी। आपको ये देखना है कि ये आगे जाके कहां पे मिल रही है। तो कहीं पे भी नहीं मिल रही है आगे जाके, तो ये उल्टा दूर हो रही है एक दूसरे से। पर हाँ या ना, ये लेंस पे जो रे स्ट्राइक हो रहे हैं वो कहां पे मिल रहे हैं, तो कहीं पे भी नहीं मिल रही है। ये एक्चुअल में यहां से आ रहे हैं ऐसा हमें लग रहा था। अरे भाई ये लेंस को क्या लगेगा, ये लेंस के लिए ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा। मैं ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, ये जो हमने लेंस रखा उसके लिए। तो आपको ये देखना है कि ये लेंस में रेज कहां से आ रहे हैं। तो ये लेंस में रेज कहीं यहां से आ रहे हैं। अरे हाँ या ना। आपने देखा कि ये रेज आगे जाके कहां से आ रहे हैं, तो आपने देखा कि सर ये तो आगे जाके एक दूसरे से दूर हो रहे, ये तो कहीं पे मिल ही नहीं रहे। तो आपको फिर पीछे खींचना है। पीछे खींच लो तो आपको लगेगा कि अच्छा मुझे ये लग रहा है कि ये लेंस में जो रेज आ रही है वो यहां कहीं से आ रही है। लेकिन रियलिटी में तो यहां पे रेज पहुंच ही नहीं रही है। वो तो यहां कहीं पे रेज एक दूसरे से मीट नहीं कर पाई। इसीलिए आपको ऐसा लगा कि सर यहां कहीं से आ रही है, ऐसा लगता था। लेकिन ये रियलिटी है नहीं, ये लेंस के लिए। ये लेंस में तो रेज यहां से आ रही है। अरे हाँ या ना, यहां से आ रही है, लेकिन यहां तो आगे जाके ये कहीं पे मीट नहीं कर रही थी। अरे हाँ या ना भाई बोल। तो यहां पे तो ये आगे जाके कहीं पे मीट नहीं कर रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि ये रेज कहीं यहां आगे जाके यहां से कहीं आ रही है। अगर ये रियलिटी में कहीं पे यहां मीट कर जाती तो वो हो जाता रियल ऑब्जेक्ट। अरे हाँ या ना। अगर यहां कहीं पे ये रियलिटी में मीट कर जाती तो वो हो जाता रियल ऑब्जेक्ट। लेकिन ये मीट एक्चुअल में नहीं कर रही है। एक्चुअल में हमें ऐसा लगा कि यहां कहीं पे मीट कर रही है। ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट ही होगा, लेकिन ये रियल ऑब्जेक्ट नहीं होगा ये लेंस के लिए। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। समझे कि नहीं आप।
अरे भाई यहाँ कहीं से लाइट ये लेंस पे आ रही थी, आगे देखा कहीं पे ये मीट नहीं कर रही है, यानी कि रियल ऑब्जेक्ट कहीं पे है ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगा कि ये यहाँ कहीं से आ रही है, ऐसा लगता था, ऐसा है नहीं। ये लेंस को ऐसा लगेगा कि अच्छा ये रेज यहाँ कहीं से आ रही है, इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। अच्छा ठीक है, और यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी। अरे हाँ या ना, यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी, ये इमेज बन गई। मुझे ये पता है कि लेंस के लिए ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हो जाएगा इमेज डिस्टेंस, और इमेज डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर से कम आना चाहिए। चलिए दूसरे केस की बात कर रहे हैं। दूसरे केस में क्या था, तो दूसरे केस में वापस यही रेज थोड़ा यहां ड्रॉ कर ले, तो थोड़ा छोटा ड्रॉ कर रहा हूं। मान लीजिए ये रेज यहां कहीं पे आ रहे थे, ये अपना पॉइंट पी था। दूसरे केस की बात कर रहा हूं, हमने कॉनकेव लेंस रख दिया, चलो रख दो कॉनकेव लेंस उसी डिस्टेंस पे वापस 12 सेंटीमीटर पे। चलिए यहां कहीं पे हमने कॉनकेव लेंस रख दिया, ठीक है। चलो तो ये हो गया हमारा कॉनकेव लेंस। चलिए ठीक है, लेंस अच्छा नहीं बना लेकिन चलेगा, वापस बना लूं एक बार। चलो हो गया, चलेगा भाई। हाँ भाई चलेगा। अगर मान लो यहां से ये अगर लेंस हमने रख दिया, तो ये लेंस तो डाइवर्जेंट लेंस है, रे को डाइवर्ज करेगा। अरे डाइवर्ज करेगा तो ये लेंस रे कहीं आगे जाके मीट करेगी। अरे हाँ या ना, तो ये लेंस को ये लेंस डाइवर्ज कर रहा है रे को, ये रे आगे जाके कहीं ना कहीं मीट करेगी वापस। ये लेंस की बात करें तो रेज यहां से आ रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि आगे तो कहीं ये मीट नहीं कर रहे, तो रियल ऑब्जेक्ट तो कहीं है नहीं। तो आपको ऐसा लगेगा कि रेज एक्चुअल में यहां से आ रही है, ऐसा लगेगा। ये हो जाएगा लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, लेकिन इसकी रियल इमेज यहां पे बनेगी। अरे हाँ या ना, और यहाँ पे जो रियल इमेज बनेगी वो लेंस हमने रखा है 12 सेंटीमीटर पे, वापस वही केस है, 12 सेंटीमीटर पे लेंस रखा है। इसकी इमेज डिस्टेंस 12 से तो ज्यादा ही होनी चाहिए। चलो ठीक है, दोनों के लिए हम लिख लेते हैं। भाई पहले केस की बात करें, पहले केस की, यहाँ पे u हो जाएगा लेंस से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, 12 सेंटीमीटर की दूरी पे है। अरे भाई 12 सेंटीमीटर की, ये हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट था, 12 सेंटीमीटर दूरी पे है। और ये 12 सेंटीमीटर क्या मुझे प्लस लेना चाहिए? हाँ भाई प्लस लेना चाहिए, क्यों? क्योंकि हमने साइन कन्वेक्शन कुछ ऐसे माना था कि रे जहां से आ रहे हैं वो डायरेक्शन वाला डिस्टेंस प्लस होना चाहिए। तो रेज ऐसे आ रहे हैं और हम यहां से ऐसे ही मेजरमेंट कर रहे हैं। अरे आया ना, तो ये डिस्टेंस पॉजिटिव लेना चाहिए, यहां भी ये डिस्टेंस पॉजिटिव ही आएगा। तो u इक्वल टू +12 लिखने में कोई बुराई नहीं है भाई। फिर इसकी फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ पॉजिटिव ही लिखनी है। फोकल लेंथ आपको बताई थी 20 सेंटीमीटर, देखो यहाँ पे भाई ये रही 20 सेंटीमीटर। चलिए मैंने लिख लिया 20 सेंटीमीटर लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेंस का फॉर्मूला लगा लो। चलिए लेंस का फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। चलिए सब कुछ साइन के साथ रखना है, u को भेज दो सामने, ये क्या हो जाएगा 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। कोई दिक्कत नहीं है, f की वैल्यू 20, u की वैल्यू 12 रख दो, ये हो जाएगा 1/20 प्लस 1/12, सभी प्लस ही लेना है। 12 एलसीएम ले लो 60, यहाँ पे एलसीएम आप 60 ले लो। चलिए तो यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, 23 × 60, और यहाँ मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा 5 से। कोई दिक्कत नहीं है, जी हाँ बिल्कुल। अगर आप थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप इसे सिंप्लीफाई कर दो तो ये हो जाएगा v इक्वल टू 60/8। जी हाँ बिल्कुल ठीक है, 60/8 हो जाएगा। दोनों साइड आपने उल्टा कर दिया। अब यहां आप थोड़ा थोड़ा काट दो तो ये हो जाएगा 30/4। अगर और काट दो तो ये हो जाएगा 15/2। 15/2 माने ये हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। तो हमारी जैसे पहले बात हुई थी, देखो यहां पे कि ये जो इमेज डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर से छोटा होना चाहिए और प्लस ही आना चाहिए। चलिए 12 सेंटीमीटर से छोटा भी आया और प्लस भी आया। अरे हाँ या ना,
12 सेंटीमीटर से छोटा भी आया और प्लस भी आया। यहाँ आगे देखो दूसरे केस की बात करें, अच्छा क्वेश्चन है भाई, नीट और जेई दोनों में पूछा जा सकता है, कोई बुराई नहीं है क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सॉरी केस नंबर 2 देखो यहाँ पे यू यहाँ पे वापस प्लस 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल ये हो जाएगा प्लस 12 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे फोकल लेंथ हो जाएगी माइनस 16 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कॉन्केव लेंस है और इसकी फोकल लेंथ 16 हमें बताई थी क्वेश्चन में, देखो ये रहा। चलिए v निकालना है, वापस लेंस का फॉर्मूला 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, कोई दिक्कत नहीं, यही फॉर्मूला वापस यहां लगा दिया है। चलो 1/f सॉरी 1/v इक्वल टू एफ की वैल्यू में बताई थी -16, चलिए हो गया -16 प्लस 1/12। चलिए एक काम करो, 12 को आगे लिख लो 16 को पीछे लिख लो, तो ये हो जाएगा 1/12 माइनस 1/16, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले लो, चलिए एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 48, 12 4 जा 48, 16 3 जा 48, और दोनों को उल्टा दो तो ये हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, मतलब कि ये 48 सेंटीमीटर पे इमेज बना रहा है और 48 होनी भी चाहिए, क्योंकि जैसे हमारी बात हुई थी ये 12 सेंटीमीटर से तो आंसर बड़ा ही होना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल बड़ा आ रहा है 48 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही है, प्लस भी आ रहा है। चलिए तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बोर्ड की एग्जाम में आ सकता है, एज वेल एज नीट या जेई में भी ऐसे क्वेश्चन डेटा चेंज करके पूछ सकते हैं। तो देख लेना, ढंग से देखना और अच्छे से देख लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों।